morning students. Today we are going to start class 12th English, another book which is your supplementary book named Vistas. You already know about it. We are going to start the first chapter of your Vistas book, that is titled as the third level. One thing also I would like to let you know, this year due to the COVID pandemic, so many chapters are being deleted from the both books. I will prepare a different video for that, in which I will mention that which lessons are not to be the part of this year's syllabus. So later on I will give a small video for that purpose, and you will see that and you will make it yourself confirm that which lesson is not the part of this year only your board examination syllabus. आई होप आप सभी लोग इस पैंडेमिक में ठीक होंगे, सब सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह फॉलो करते हुए अपने आप को ठीक कर रहे होंगे. इस पे ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये पैंडेमिक कितना डेंजरस है आप सब समझ रहे हैं. आइए हम स्टार्ट करते हैं. द थर्ड लेवल है कि ऐसा स्टोरी है, एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी है. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ मैन हु इज़ यंग इन हिज एज नेम्ड चार्ली. चार्ली नाम का इसमें मेन कैरेक्टर है, आप इसको अगर ध्यान दें, चार्ली. एंड ही स्टेज विथ हिज वाइफ लुइसा. बोथ आर couple and they are living there. दिस स्टोरी रिलेट्स टू द मॉडर्न वर्ल्ड. आज मॉडर्न वर्ल्ड में आप देख रहे हैं कि एवरीबडी इज लिविंग इन अ काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी, विच आई मेंट टू से दैट ऑल द पीपल आर लिविंग इन अ काइंड ऑफ फियर. वो फियर कुछ भी हो सकता है, वो वरीज हो सकती है, चिंता हो सकती है, इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब हो सकता है, इनसिक्योरिटी ऑफ सोसाइटी हो सकता है, इनसिक्योरिटी ऑफ हाउस हो सकता है. किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी जो आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में हर इंसान फेस कर रहा है. और इस वजह से क्या हो रहा है, आप देखते होंगे कि बहुत से लोग के अंदर एक एस्केप नेचर डेवलप कर रहा है. एस्केप का मतलब होता है टू गो अवे फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन, कि वर्तमान की परिस्थितियों से भागना या वर्तमान की परिस्थितियों को फेस करने के बजाय उसको स्किप करना. इट इज़ कॉल्ड एस्केप. मैंने बताया कि ये स्टोरी रिलेट करता है प्रेजेंट वर्ल्ड को, प्रेजेंट वर्ल्ड के मॉडर्न मैन को, कि नाउअडेज वी आर सीइंग दैट द मॉडर्न मैन आर ऑलवेज यूज्ड टू लिव इन अ काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी ड्यू टू फियर, वॉर, वरी. अब देखो पूरे वर्ल्ड में इस समय एक इनसिक्योरिटी चल रही, कब वार शुरू हो जाए. एवरी डे इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्कशन, अ बर्निंग टॉपिक नाउअडेज, कि चाइना से इंडिया का वार हो जाएगा, फिर दो अलाइनमेंट बन जाएंगे और उनमें वर्ल्ड जो है दो पार्ट में डिवाइड होगा. फिर एक तरफ अमेरिका होगा, इंडिया होगा, दूसरी तरफ चाइना होगा, पाकिस्तान होगा, नॉर्थ कोरिया होगा. तो ये भी एक तरह की इनसिक्योरिटी है. एक पैंडेमिक चल रहा है, इससे हम सभी लोग इनसिक्योर है. एवरीबडी इज लिविंग इन अ सस्पिशियस वे ऑफ लाइफ, कि कब क्या हो जाए, इट इज़ नॉट सर्टेन. तो इस परिस्थिति में क्या होता है, कई बार हम स्टार्ट करते हैं कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को प्रेजेंट से पास्ट की तरफ. तो ऐसा ही यहाँ पे होता है कि चार्ली एक यंग ऑफिस मैन है जो ऑफिस जाता है डेली. ही लिव्स इन फ्लैट विथ हिज वाइफ. एवरी डे इट इज़ हैविंग हिज रूटीन दैट ही इज गोइंग टू द ऑफिस एंड कमिंग बैक ऑन अ सर्टेन टाइम फ्रॉम हिज ऑफिस टू द फ्लैट एंड देन स्टे विथ हिज वाइफ. बट व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली कि एक दिन जब वो ऑफिस से घर आता है तो अनाउंस करता है कि आज मैंने स्टेशन पे थर्ड लेवल देखा है. तो इस स्टोरी के टाइटल पे हम आना चाह रहे हैं कि वाई दिस स्टोरी इज टाइटल द थर्ड लेवल. Because the narrator of this story suddenly announced one day that he was coming from the New York Central Station, and he announced with his among his friends that he had visited the third level of New York Central Station, कि वो तीसरे लेवल पे गया था. Now everybody was amazed, everybody was surprised कि ये चार्ली क्या कर रहा है, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट देयर वर ओनली 2 levels एट स्टेशन. बट दिस मैन चार्ली अनाउंस वन डे कि दैट आई हैड विजिटेड द थर्ड लेवल. तो वो इस अनाउंसमेंट से सभी लोग स्टार्टल्ड हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ही जस्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग अ काइंड ऑफ ड्रीम. बट नोबडी बिलीव्स ऑन हिम, क्योंकि इवन द स्टेशन सुपरिटेंडेंट कैन से इट विथ अ स्वेयर that only the 2 levels are there, but still Charlie claims that there are third level. Then what happens, he went to his one of psychiatrist friend. वो अपने एक psychiatrist friend के पास जाता है और उसको भी ये बात शेयर करता है कि I had visited today the third level at Grand Central Station. तो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड भी उस पर समझ जाता है कि बिकॉज दिस मैन चार्ली इज़ नॉट हैप्पी इन दिस वर्ल्ड. बिकॉज आप जानते हैं ना, इस मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत कम ही लोग हैं जो हैप्पी अपने आप को दिखाई पड़ रहा है. अभी आप किसी से पूछो कि आर यू हैप्पी, तो सोचने लगता है कि हम क्या कहें, हम हैप्पी हैं कि नहीं हैं.
वो पता नहीं किन चीज़ों के कैलकुलेशन में लग जाता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट हैप्पी इन देयर प्रेजेंट सिचुएशन, मे बी इट इज़ ड्यू टू द जॉब, मे बी ड्यू टू द फैमिली, मे बी ड्यू टू द एनी लग्जरियस फिजिकल एसेट। तो कोई ना कोई रीजन ऐसा है जिस वजह से आज का व्यक्ति अपनी हैप्पीनेस को ठीक से लीव नहीं करता या इंजॉय नहीं करता। तो चार्ली भी उस दिन आता है और अनाउंस करता है, उसका फ्रेंड उससे वेल अवेयर है, वो कहता है कि नहीं, इट इज जस्ट लाइक यू आर विशिंग अ ड्रीम विच यू आर सीइंग बाय वॉकिंग एंड ड्रीमिंग एंड विशिंग टू बी फुलफिलमेंट। मतलब क्या है कि तुम जागते हुए सपना देख रहे हो कि वहाँ 3rd लेवल है और सबसे कहते हो कि ये फुलफिल भी हो जाए। तो उसने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे ओनली 2 लेवल्स हैं, ये ऑफिशियली वहाँ पे नोटेड है और अनाउंस्ड है। और चार्ली के बारे में और क्या बताता है कि बिकॉज ही वॉज अनहैप्पी, बिकॉज ही वॉज हैविंग अ नेचर ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन, दैट इज वाई। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि तुम्हारी एक हैबिट है कि तुम पास्ट में बार बार ट्रेवल करते हो, तुम प्रेजेंट से एस्केप कर जाते हो बार बार। वेन एवर यू फाइंड एनीथिंग अनफेवरेबल इन योर लाइफ यू स्टार्टेड टू एस्केप योर सेल्फ। तो दैट इज वाई यू हैड विजिटेड इन योर माइंड ओनली इन योर इमेजिनेशन, बट इन रियल देयर इज नो 3rd लेवल। तो अब क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना कि क्यों चार्ली को उसने ऐसा कहा, उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने उसको ऐसा क्यों कहा। तो उसको इसलिए कहा क्योंकि चार्ली वाज हैविंग अ हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन। स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी थी। स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी वाले लोगों को ये माना जाता है कि दीज पर्सन्स आर यूज्ड टू switch themselves time to time from present to past, though it is also a very real fact that everybody is living sometime in past and sometime started to think about the future. So there are rare people who only lives in present, and that is why so many people have said about it कि so many people cannot enjoy their life because they always switch like sometime in present and sometime in the future. So this is the reason चार्ली अनहैप्पी था, वो खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? क्योंकि चार्ली प्रेजेंट सिचुएशन से अपने हैप्पी नहीं था। तो यहाँ पर चार्ली हैप्पी नहीं था, इसलिए उसके अंदर एक एस्केपिंग नेचर था। एस्केप करना मतलब टू एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन, एंड इट वाज वेल नोन बाय हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। That is why he said his friend Charlie that you have not visited the 3rd level. Exactly, you have just imagined. Why? Because you just think about something in your imagination and you switched yourself from present to the something in an imaginative world where you started to think about 3rd level. बट चार्ली वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। वो कहता है कि क्यों, मैं स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी मेरे पास है तो ये मैंने अपने ग्रैंडफादर से सीखी है। मेरे ग्रैंडफादर तो बहुत हैप्पी रहा करते थे बिकॉज एट दैट टाइम द थिंग्स वेर क्वाइट गुड। जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, करे हमारे ग्रैंडफादर्स का जो समय था बहुत अच्छा था, उस समय बहुत लोगों को हैप्पीनेस थी, लोग प्रसन्न रहते थे, एक दूसरे के साथ मिलते थे। तो हमेशा हम कंपेयर करते हैं, ह्यूमन नेचर हम कंपेयर करते रहते हैं। मोर ओवर वो अपने फेवर में अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का नाम लेता है कि रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्शन का काम करते थे, तो क्या वो अनहैप्पी थे? लेकिन एनीवे वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है कि वहाँ पे उसने 3rd लेवल नहीं देखा है। अब उसको बताता है कि हाउ ही एक्सपीरियंस द 3rd लेवल। तो बताता है कि वन डे व्हेन ही वाज वर्किंग इन हिज ऑफिस ही वाज गेटिंग लेट इन इवनिंग एंड दैट डे ही गॉट सम एक्स्ट्रा वर्क टू डू, so that is why he was getting a little bit late to see off from his office to home, and he had promised his wife Louisa that day he had planned something with her, but what happened exactly, because he got a little late in the office, तो जब उसने अपना वर्क पूरा किया and when he came out तो बाहर आया तो usually वो every day he used to go by bus, but that day because he wanted to leave to reach his house, his flat early, so that he decided to go by the metros train। तो उस ट्रेन को पकड़ने के लिए वो सेंट्रल स्टेशन पे जाता है एंड बाय क्रॉसिंग द 1st लेवल एंड देन 2nd लेवल वो एक प्लेस पाता है जहाँ से वो इंटर कर जाता है एंड ही फील्स दैट कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा था, बट वो चलता चला जाता है और उसी को उसने डिफाइन कर दिया एज ए 3rd लेवल एट द स्टेशन। Now, what is important here कि officials of the station are saying that there are only 2 levels, but Charlie started to think about the 3rd level. Now, what was real the 3rd level situation is कि वो चलते जब स्टेशन पे वो पहुंचता है तो वो जिधर उसको पीसफुल एटमॉस्फेयर दिखाई पड़ता है वो उधर की तरफ चल पड़ता है।
तो देयर माइट बी अ डेजर्टेड प्लेस, आप स्टेशन को जानते हैं, स्टेशन इज अ प्लेस वेयर ऑलवेज द डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस। जब भी आप जाओ तो यू फाइंड न्यू गेट्स, न्यू एंट्री एंड न्यू एग्जिट पॉइंट। So many times the people got confused also that from which gate they have to come out or from which gate they have to get inside, and so many times we have heard the announcement also कि वो खो गए हैं या lost हो गए हैं। तो it is a very common thing to be lost at the station। तो स्टेशन पे खो जाना एक बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है। तो उसने कंपेयर किया है कि स्टेशन इज जस्ट लाइक अ ग्रोइंग बनाना ट्री विच आर हैविंग ऑलवेज द न्यू ब्रांचेज। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि स्टेशन पे हमेशा नई नई चीज़ें बनती रहती हैं, हमेशा डेवलपमेंट होता रहता है, जैसे कि एक ह्यूज बनाना ट्री में नई नई ब्रांचेज आती रहती हैं। तो वो चार्ली वहाँ से 3rd लेवल पे पहुँच जाता है अपने इमेज बाई चलते चलते, और वहाँ जाने के बाद वो एक्सपीरियंस करने लगता है अपने आप को उस टाइम में जिस टाइम से उसका पास्ट का रिलेशन था, और वो उस टाइम को को बैठ करके इमेजिन करने लगता है। और वो 1894 का टाइम होता है जिसको इमेजिन करने लगता है। वो था 19th सेंचुरी में, बट वो 18th सेंचुरी की तरफ चला जाता है, बैक चला जाता है। 20th सेंचुरी में था तो 19th सेंचुरी की तरफ चला जाना। एंड ही स्टार्टेड टू थिंक अबाउट द ईयर ऑफ 1894। इट वाज द टाइम when his grandfather time was there, everybody was very much happy, the people used to stay in a very happy mood. And then he started to compare with the present, and he finds that the present world is filled with the problems and difficulties, and Charlie was having a nature of escape। उसका जो नेचर था वो डिफ़िकल्टीज़ को देखते ही escape करने की हैबिट थी उसकी। तो वो इसीलिए उस दिन परेशान था क्योंकि उसको जल्दी घर पहुंचना था। उस चक्कर में वो मेट्रोज पकड़ने के लिए स्टेशन पे आया। स्टेशन के जिस लेवल पे वो ट्रेन मिलती थी वहाँ जाते आते वो अचानक एक ऐसे टर्न में चला जाता है जिसको वो कहता है कि आई रीच ऑन द। So Charlie started to think about the time of 1894, as I have told you in this previous lines, that Charlie 3rd लेवल पे पहुंचता है। वो एक आर्च शेप में जाता है और आर्च शेप के रास्ते से आगे बढ़ता चला जाता है। Though he knows that he was going on a wrong way, but he willingly going that side. Why? Because he finds something peace for himself, which is lacking in the present world। आज प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या हो रहा है? लोगों के पास पीस की बहुत कमी है। हो सकता है लोगों के पास पैसे बहुत हों, बट पीस बहुत कम मात्रा में लोगों के पास है। तो चार्ली को क्यों उधर अट्रैक्शन हुआ? बिकॉज ही गॉट समथिंग पीसफुल दैट साइड। सो दैट इज वाई दो ही वॉज नोइंग दैट ही वॉज गोइंग ऑन रॉन्ग फॉर अ वाइल, बट ही स्टिल गोइंग ऑन। वाई? बिकॉज ही फेल्ट अ लिटिल पीस फॉर हिमसेल्फ विच वॉज नॉट प्रेजेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड और द प्रेजेंट वर्ल्ड। वहाँ जाने के बाद ही स्टार्टेड टू लीव द टाइम ऑफ 1894। ही वॉज लॉस्ट देयर। वो पूरी तरह से खो गया, और जैसे पीसफुल एटमॉस्फेयर में उसने अपने आप को पाया, हिज माइंड स्टार्टेड टू ट्रेवल इन द टाइम ऑफ 1894, एंड ही स्टार्टेड टू साइट व्हाट द ट्रेन्स रिलेटेड टू द टाइम ऑफ 1894। स्टेशन प्लेटफॉर्म वाज लुकिंग लाइक द सेम, जहाँ पे स्मॉल केबिन वाले ट्रेन चला करती थी, छोटे छोटे इंजन वाले ट्रेन चला करती थी, और जो स्टेशन था वो भी वुडन बेस का था, लकड़ी का बना हुआ था। टिकट विंडोज़ कम ही थे। आजकल आप देखते हैं स्टेशन पे, आप एक स्टेशन जाइए आपको 10 विंडोज़ दिखाई पड़ते हैं जहाँ लोग टिकट लेते रहते हैं, बट उस टाइम टिकट विंडोज़ भी कम था। एक वुडन चैम्बर था जिसमें एक आदमी बैठा हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ही स्टार्टेड टू इमेजिन द पीपल टाइम ऑफ 1894। दो ही वॉज सीइंग द मेन और वुमेन्स, जिनको भी वो देख रहा था वो उनको 1894 से रिलेट कर रहा था। उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका वॉकिंग सेंस, उनका बोलने का तरीका, इट वॉज ऑल रिलेटेड टू द टाइम ऑफ 1894। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इमेजिनेशन में वहाँ जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि इट वाज जस्ट द इमेजिनेशन। कहीं पे भी ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इट इज अ टेस्ट ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द माइंड। तो ये दिमाग में रखने की जरूरत है कि इट इज ऑल द इमेजिनेशन। वो वहाँ पे जाता है और पीसफुल प्लेस पे जाकर के वो लॉस्ट हो जाता है, और लॉस्ट होने के बाद इन सारी चीज़ों, तो फाइनली वो गैलेसबर्ग जाना चाहता है। तो वो भी विंडो पे जाता है और वहाँ पे जाकर के क्लर्क से he demand for the 2 tickets of Galesburg। अब गैलेसबर्ग क्या है? गैलेसबर्ग is the name of a place from where he was having some sweet memories, जहाँ से उसकी यादें, अच्छी यादें जुड़ी हुई थी। तो वो सोचता है कि क्यों नहीं हम गैलेसबर्ग चले जाए, वहाँ पे लाइफ हमारी बहुत हैप्पी होगी, पीसफुल होगी। तो ये सोच करके वहाँ से 2 टिकट मांगता है काउंटर क्लर्क से। और काउंटर क्लर्क से जब वो पैसे बताता है तो चार्ली बहुत हैप्पी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय के टिकट के दाम के हिसाब से उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे रहते हैं और टिकट सस्ता रहता है। तो ही गॉट वेरी मच हैप्पी। वाई? बिकॉज ही फाउंड सो मच मनी ही वॉज हैविंग इन हिज पॉकेट दैट ही कुड परचेज द 2 कंपार्टमेंट टिकट्स। क्योंकि 1894 में टिकट सस्ते थे, उसके पास पैसा जो था प्रेजेंट वर्ल्ड का था। तो वो
टिकट मांगता है, टिकट उसको देता है क्लर्क, लेकिन जब ये पैसे देता है तो क्लर्क उसको वार्न करता है कि मिस्टर व्हाट मनी यू आर गिविंग मी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वो उस जमाने के पैसे का डिमांड करता है, बट चार्ली वाज हैविंग द मनी ऑफ प्रेजेंट टाइम। तो इट वाज द रीजन कि चार्ली को तो उसको वार्न करता है कि वी कैन नॉट बी रन अवे फ्रॉम हियर, आई विल कॉल द पुलिस। ये सुनते ही चार्ली वहां से वापस आ जाता है और थर्ड लेवल से वापस आकर के वो अपने घर पहुंच जाता है। तो चार्ली थर्ड लेवल से वापस आ जाता है। क्यों वापस आ जाता है? क्योंकि उसके पास वो करेंसी नहीं थी जिस करेंसी की डिमांड वो बुकिंग विंडो से क्लर्क करता है। वो वापस आ जाता है वहाँ से चार्ली वापस, और वापस आने के बाद वो क्या करता है, वो 1894 में जाना चाहता था। क्यों 1894 19th सेंचुरी में जाना चाहता था? बिकॉज दैट टाइम द पीपल वर हैविंग सो मच ऑफ टाइम, दे लिव इन पीस एंड लेजर। The people were having the people are having too much things of enjoyment. They didn't have any kind of insecurity. उनके पास इस तक insecurity नहीं थी, तो इसलिए वो वहाँ से भाग आता है। और आने के बाद वो अपनी इन बातों को लोगों को शेयर करता है कि आई हैड विजिटेड द थर्ड लेवल। बट आने के बाद वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करता है, वो बैंक जाता है। बैंक जा करके वो अपने पूरे $300 निकालता है और उसको जा करके मनी एक्सचेंजर के यहाँ से जा करके ओल्ड करेंसी से कन्वर्ट कर देता है। अपने प्रेजेंट करेंसी $300 को ओल्ड करेंसी से कन्वर्ट करता है। एंड दो ही गॉट $200 ओनली आफ्टर एक्सचेंजिंग इट, बट इवन दो ही वॉज वेरी मच हैप्पी बिकॉज $200 वेयर टू मच इन द ईयर ऑफ 1894। 1894 के पॉइंट ऑफ व्यू से $200 भी बहुत हुआ करता था। और उसके बाद से फिर वो स्टेशन जाता है, लगातार जाता है और उस लेवल को खोजता है, थर्ड लेवल को खोजता है, बट उसको ना तो वो थर्ड लेवल फिर से दिखाई पड़ता है, ना उसको वो टिकट विंडो दिखाई पड़ती है। और डेली जाता है, डेली लौट करके आ जाता है। उसकी वाइफ बहुत वरीड होती है उसके इस बिहेवियर से, उसको समझाती है कि आप छोड़ दीजिए, वहाँ पे कोई थर्ड लेवल नहीं है, सब लोग समझाते हैं। और फाइनली वो जाना बंद कर देता है एंड वापस वो अपने स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी में चला जाता है। फिर एक दिन वो स्टैम्प कलेक्शन के बीच में अपना था, स्टैम्प कलेक्शन का काम कर रहा था और पास्ट की चीज़ों को देख रहा था। उसी के बीच में उसको एक एनवेलप मिला। उस एनवेलप को कहते थे फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विजय दूसरा पेन दो बेटा। फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर, व्हाट इट मीन्स फर्स्ट डे कवर एग्जैक्टली, कि फर्स्ट डे कवर इज अ काइंड ऑफ एनवेलप। ये एक एनवेलप हुआ करता था जिसको स्टैम्प कलेक्टर, जिनको फिलैटेलिस्ट कहा जाता है, ये आप ध्यान से समझें, फिलैटेलिस्ट इसका मतलब होता है डाक टिकट इकट्ठा करने वाले लोग, और इस हॉबी को फिलैटली कहते हैं। फिलैटली, बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, एक नया तरीके, ये बहुत पुराना फैशन हॉबी है जो आजकल प्रेजेंट डे में कम लोग करते हैं। तो फिलैटली का मतलब होता है पुराने डाक टिकट को इकट्ठा करना, और जो उसको इकट्ठा करता है उसको कहते हैं फिलैटलिस्ट। तो चार्ली के पास वही हॉबी थी, तो अपना वो स्टैम्प कलेक्शन देख रहा था, उसमें उसको एक दिन फर्स्ट डे कवर मिलता है। फर्स्ट डे कवर एक इन्वेलप होता है, इसके बारे में जान लो। व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर? कि जो स्टैम्प कलेक्शन के लोग होते हैं, जैसे ही कोई स्टैम्प इशू होता है, दे गो टू द पोस्ट ऑफिस एंड दे परचेज दैट स्टैम्प टिकट एंड दे पेस्ट द स्टैम्प टिकट इन अ सेल्फ एड्रेस्ड envelope and they just place a blank paper inside the envelope and go and mail it. फाइनली दैट एनवेलप रीचेज टू द सेम पर्सन, क्योंकि वो सेल्फ एड्रेस्ड होता है। खुद का पता लिख करके उसको मेल बॉक्स में डाल देते थे, फिर कुछ दिनों बाद वो वापस आ जाता था। तो उस पर जो स्टैंप लग जाता था, यानी कि पोस्ट ऑफिस की जो मोहर लग जाती थी, इस स्टैंप से पता चल जाता था कि ये टिकट विच डेट को इशू हुआ। तो इस तरह से वो उसको ऑन रिकॉर्ड रखने के लिए फर्स्ट डे कवर का इस्तेमाल करते थे। तो मैंने बताया कि उसमें वो एनवेलप में कोई लेटर नहीं होता था, ब्लैंक पेपर होता था। बट दैट डे वो जब स्टैंप देख रहा था तो देखते तो सोचने लगता है कि इसने एनवेलप खोला तो उसके अंदर से एक लेटर निकला, क्योंकि उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था वो सडनली डिसअपीयर हो गया, वो कहीं चला गया। तो चार्ली ने रिलेट कर लिया कि वो भी कहाँ चला गया, गैलिसबर्ग ही चला गया, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो फीलिंग टू डू समथिंग विच ही कुड डू बट ही वॉज नॉट एबल टू डू इन द प्रेजेंट टाइम। आज के वर्ल्ड में बहुत से लोग इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि वो कर रहे हैं जो करना नहीं चाहते हैं। बहुत से लोग अपने जॉब से खुश नहीं हैं क्योंकि वो कुछ और करना चाहते थे, बट दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड भी कुछ और करना चाहता था, और जब वो वहाँ से डिसअपियर हुआ, मतलब कहीं चला गया, तो चार्ली ने समझ लिया कि वो भी गैलिसबर्ग चला गया था, क्योंकि गैलिसबर्ग के प्रति उसके भी मन में ही वॉज ऑल्सो अट्रैक्टेड टू हियर अबाउट द गैलिसबर्ग। गैलिसबर्ग इज द नेम ऑफ प्लेस, जहाँ पे लोग बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर में रहते थे। तो वो वहाँ पे वापस चला गया। अब उस लेटर में उसने लिखा था कि चार्ली यू वर राइट। अब उसने देखो पेपर प्लेन था, बट वो मान लिया कि उसने लेटर लिखा था कि चार्ली यू वर राइट, देयर वाज थर्ड लेवल, आई हैड कम हियर एंड यू आल्सो कम एंड कीप सर्चिंग अनलेस यू गेट इट।
I am enjoying here. The people have called me on a lemonade. Someone was playing piano here and everybody is singing the song Neele Neele Ambar. They are singing a kind of song like that. So what does it mean? It mean कि वो चार्ली का माइंडसेट जैसा सोचना चाहता था वो उसको इमेजिन कर लेता था और उसी को फिर अपने मन में रियल समझ करके करने लगता था। तो उसका जो स्टेट ऑफ माइंड था, इट वाज जस्ट स्विचिंग सम टाइम फ्रॉम रियलिटी टू इमेजिनेशन। जब भी रियलिटी में उसको कोई प्रॉब्लम आती थी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चल जाता था, एंड इमेजिनेटिव वर्ल्ड में तब तक रहता था जब तक कि यहाँ पे भी उसको कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आती थी, और जैसे ही प्रॉब्लम आती थी वो वापस रियलिटी में आ जाता। जैसे कि थर्ड लेवल पे हुआ, वो थर्ड लेवल इमेजिन कर रहा था, वो टिकट खरीदने जाता है, जैसे ही उस काउंटर क्लर्क ने उसको बोला कि यू आर चीटिंग मी बिकॉज यू आर गिविंग मी द फॉल्स मनी, फेक मनी, तो वो भाग आता, वापस आ जाता है। तो चार्ली फिर क्या करता है, चार्ली अपनी वाइफ को भी कन्विंस कर लेता है और फिर दोनों जाकर के उस थर्ड लेवल को ढूंढते हैं, बट अल्टीमेटली देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड लेवल। सो दैट इज वाई इट वाज ओनली हिज स्टेट ऑफ माइंड कि वो मानता था कि थर्ड लेवल वहाँ पे है, क्योंकि जब भी उसको प्रेजेंट वर्ल्ड में अनहैप्पीनेस होती थी, कोई प्रॉब्लम आती थी, तो अपने स्टेट ऑफ माइंड वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चला जाता था। तो चार्ली जो लेटर पढ़ता है फर्स्ट डे कवर में, वास्तव में उसमें कोई लेटर लिखा हुआ नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही एडमिट किया है फर्स्ट डे कवर के अंदर ब्लैंक पेपर रखा जाता था। बट वो उस दिन उसने उसको लेटर जो वो पढ़ना चाहता था वो उसमें पढ़ने लगा, जबकि वो लेटर पूरी तरह से पेपर जो था ब्लैंक था, इसलिए उसमें कुछ था ही नहीं। तो वो 1894 में जाना चाहता था। क्यों जाना चाहता था? क्योंकि 1894 का टाइम उसके हिसाब से बहुत ही हैप्पी टाइम था। अल्टीमेटली चार्ली इस तरह से अपनी पूरी लाइफ को चलाता रहता है और थर्ड लेवल के सर्च में फिर घूमता रहता है, जबकि वहाँ पे कोई भी थर्ड लेवल नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द थर्ड लेवल। होपफुली ये थर्ड लेवल जो चैप्टर है आपको थोड़ा समझने के लिए एक बार इसको ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि और सुनना होगा चीज़ों को। और इन द कंक्लूजन मैं बता दूंगा आपको कि कोई थर्ड लेवल वहाँ पे नहीं रहता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे पूछा जाता है कि क्या आपको लगता है थर्ड लेवल वहाँ पे है, तो आप लिखिएगा नो, इट वॉज ओनली द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ चार्ली। तो थर्ड लेवल कोई था नहीं, ना है, इट वॉज हिज ओन थिंकिंग ओनली। ना तो उस लेटर में कुछ लिखा हुआ था, लेटर वाज आल्सो द इमेजिनेटिव माइंड ऑफ चार्ली वाज थिंकिंग अबाउट द लेटर। इन फैक्ट देयर वाज नो लेटर, इट वाज केप्ट ओनली द ब्लैंक पेपर इनसाइड द एनवेलप विच इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर इज दैट एनवेलप विच आई हैव डिस्क्राइब्ड यू, कि जब कोई स्टैम्प इशू होता है तो उसको खरीद करके जो फिलेटलिस्ट होते हैं उसको अपने एनवेलप पे पेस्ट कर लेते हैं और सेल्फ एड्रेस कर करके उसको अपने पास वापस मंगा लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड लेवल। आई होप आप वीडियो देख करके इसको समझ पाएंगे, क्वेश्चंस को आप देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यू कैन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी अबाउट योर प्रॉब्लम्स, दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।